नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पिछले 12 घंटों में 5 मरीजों की हुई मौत, 4 टीएमएच, 1 टाटा मोटर्स अस्पताल में। कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड हत्याकांड में पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराकर मृत महिला के मायके वालों को सौंपा शव। मंगलवार को सभी होमगार्ड जवान लौटे काम पर। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के प्रति जताया आभार। और NH-33 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। खबरें अब विस्तार से। पिछले 12 घंटों में 5 मरीजों की मौत हो गई है। 4 मरीजों की टीएमएच में तथा 1 मरीज की मौत टाटा मोटर्स अस्पताल में हो गई है। बताया जाता है पिछले 12 घंटों के अंदर 5 मरीजों की मौत हो गई है। 4 की मौत टीएमएच में तथा 1 की मौत टाटा मोटर्स अस्पताल में हो गई है। दूसरी तरफ एक्टिव मरीजों की संख्या 1582 है। अधिकतर पॉजिटिव कोरोना मरीज होम क्वारंटाइन में है। कहा जाता है जो मरीज 1 सप्ताह से होम क्वारंटाइन में रहते हैं और उनके संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं आती है तो उन मरीजों को रिकवर श्रेणी में समझा जाता है, क्योंकि मैन पावर कम और मरीजों की संख्या अधिक रहने की वजह से डोर टू डोर जाकर स्थिति का आंकलन करना बड़ी चुनौती बन जाता है। उधर जवाहर नगर रोड नंबर 14 में घर पर टावर लगाने के खिलाफ बस्ती वाले डीसी और एसडीओ से भेंट कर शिकायत की है। बताया जाता है मोहम्मद जाहिद नामक व्यक्ति अवैध बिजली कनेक्शन लेकर अपने मकान के छत पर मोबाइल टावर लगा रहा है। स्थानीय लोग टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को बस्ती वाले डीसी और एसडीओ से मिलकर अलग अलग ज्ञापन सौंपकर टावर लगाने के काम पर रोक लगाने की मांग की है। जितने भी जो बस्ती वाले हैं, मैं रियाज खान, बस्ती वासियों के बुलावे पर मैं यहाँ पे आया हूँ। इन लोगों की मांग है कि बस्ती की घनी एक आबादी है जवाहर नगर रोड नंबर 14 और वहाँ पर जो है काफ़ी घनी आबादी है, रेसिडेंशियल प्लेस है और वहाँ पर जो है एयरटेल का टावर किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर लगाया जा रहा है। बस्ती वासियों ने कई बार उनको मना भी किया कि आप ये रेसिडेंशियल जगह है, घनी आबादी है, यहाँ पर आप जो है टावर ना लगाएं, मगर वो बंदा मानने को तैयार नहीं है और बस्ती वासी जो है काफ़ी आक्रोशित है। इसलिए बस्ती वासियों को ये मांग है और डीसी महोदय से और सीनियर एसपी से, यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं बस्तीवासी तो वहाँ पर जो है टावर को न लगाया जाए, टावर कहीं दूसरी जगह पर लगाया जाए। वहीं कदमा थाना क्षेत्र में पत्नी, 2 बच्ची और महिला ट्यूटर हत्याकांड के सभी शवों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर महिला के मायके वालों को सौंप दिया। मंगलवार को चारों शवों का कदमा पुलिस ने MGM पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराकर महिला के मायके वालों को सौंप दिया। इधर पुलिस सूत्रों ने बताया हत्यारे दीपक कुमार का दोनों मोबाइल का स्विच ऑफ है। पुलिस हत्यारे को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वो सरकारी है यार, दिखा दिया। और बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी मानदेय और सुविधाओं की मांग को लेकर यहां के होमगार्ड भी पिछले कई सालों से संघर्षरत है। अपनी मांगों को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर पिछले महीने होमगार्ड के जवानों ने काम का बहिष्कार करते हुए राजधानी रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इधर होमगार्ड जवानों के विरोध को देखते हुए झारखंड सरकार ने आंदोलनरत होमगार्ड संगठनों से काम पर वापस लौटने की अपील की। साथ ही बिहार के तर्ज पर यहां के भी होमगार्डों को सुविधा देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आज से सभी आंदोलनरत होमगार्ड जवान काम पर वापस लौट गए हैं। एसोसिएशन के प्रमंडल सचिव विनय सिंह ने बताया कि सरकार को जब आंदोलनरत होमगार्ड के जवानों के सामूहिक गिरफ्तारी दिए जाने की जानकारी मिली तो सरकार हरकत में आई और आनन फानन में ये फरमान जारी किया। उन्होंने सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है।
लगभग पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जी के द्वारा जो है एक आश्वासन तो कम से कम दे दिया गया है और मधुपुर चुनाव में भी उन्होंने मंच से कहा है कि होमगार्ड जवान जो है वो धैर्य रखे, उनका आने वाला कल जो है बहुत सुनहरा है। और एक लेटर उन्होंने कल 12 तारीख को जारी किया जिसमें किसी भी तरह के सुरक्षा कार्य, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, ATM हो या सरकारी कार्यालय हो, कहीं भी जहाँ पर भी निजी सुरक्षा गार्ड काम कर रहे हैं उनको हटाकर सुरक्षा कार्य में सिर्फ होमगार्ड जवानों को जो है लेना है। ये पत्र जो है निकल चुका है और हमारी धरना जो है लगातार 8 मार्च से और 12 अप्रैल तक चला है। 35 से 36 दिन चला है। 24 तारीख से सारे जिलाओं ने, पूरे झारखंड के सभी जिलाओं ने ड्यूटी का बहिष्कार किया था और वो हमारा बहिष्कार जो है कल वापस हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपको बता दें, कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन कदमा तिस्ता रोड पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किए। मंगलवार को कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिटी एसपी के साथ कदमा तिस्ता रोड पहुंचे, जहां दीपक कुमार ने पत्नी, 2 बच्ची और महिला ट्यूटर की हत्या कर दी थी। डीआईजी ने बताया, हत्यारे दीपक ने रविवार की रात में शराब पी थी और रात में पत्नी और 2 बच्ची की हत्या कर दी थी। दूसरे दिन यानी सोमवार को दीपक ने महिला ट्यूटर की हत्या कर दी और 2 साथियों को भी मारने का प्रयास किया। डीआईजी ने कहा, हत्या क्यों की गई इसका खुलासा हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। फॉरेंसिक और साइंटिफिक तरीके से जांच जारी है। वहीं हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। क्या कर रहा है तुम? तू ही को बोल रहा है? जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में जो बातें सामने आई है कि पति दीपक जो है, पूरी संभावना है कि पूरी घटना उसी के द्वारा कारित किया गया। सबसे पहले अपनी पत्नी, उनके अपनी 2 बेटियां, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर, उसके बाद अपना करीबी आदमी रोशन, अंकित, इन सबों की पहले तो 4 आदमी की हत्या किया। रात्रि में अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों की हत्या किया। उसके बाद दिन में जब टीचर आई तो उसकी हत्या किया। इसके बाद अपने नज़दीकी आदमी को बुला करके उसको हत्या करने की कोशिश की। तो अभी तक जो पुलिस के सामने आई है, चूँकि वो फरार भी है, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट जो अभी तक छानबीन में पुलिस को जो आया है सामने, उसके अनुसार मेन हत्यारा वही है। अब हत्या का क्या रीज़न है, ये उसके पकड़ाने के बाद बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हत्या किस कारण से इतना बड़ा स्टेप उसके द्वारा उठाया गया कि अपने पूरे परिवार को मारा गया, उसके बाद टीचर को भी मारा गया, फिर जो मित्र थे उसको भी मारने की कोशिश की गई। तो गिरफ्तारी के बाद ही पूरी मामला का खुलासा होगा। और जामताड़ा में फिर एक बार हाथी का कहर देखने को मिला है। एक जंगली हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। वहीं एक महिला को भी घायल कर दिया गया है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जंगली हाथी ने चालना गांव के फुरकान अंसारी को पटक पटक कर मार डाला है। वहीं दूसरी घटना बैजनाथ गांव की है, जहां 55 वर्षीय उस्मी देवी को हाथी ने घायल कर दिया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया है गया। दोनों ही घटनाएं मंगलवार सुबह हुई है। इसके अलावा हाथी ने इलाके में कई घरों को भी तोड़ डाला है और घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। थाना जामताड़ा यहाँ की निवासी हूँ कि जैसे जो मर गया वो मेरा मौसा का लड़का है, मेरा भाई लगता है। इसमें करीब 5 मिनट बाकी था 3 बजने में। उस टाइम एक हाथी है, हाथी ने उसको 3 जगह पर उसका जो है दांत जो है उसमें गड़ा दिया, गड़ा करके उसको जान मार दिया। जान मारने के बाद यहाँ जामताड़ा की जिला परिषद आया, आने के वन विभाग भी आया, आके जांच पड़ताल भी किया। इसीलिए हम लोग अभी
अस्थिगत है, यहीं तक समत है। ये घटना जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम चालना में मुस्लिम टोला में एक हाथी के द्वारा समय करीब 2:55 सुबह में एक आदमी को कुचल दिया गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी फॉरेस्ट आए हुए थे, फॉरेस्ट रेंजर लोग, और देख के गए हुए हैं। हम यहाँ इंक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसको शवगृह ले जाया जाएगा। हाँ, एक हाथी के द्वारा एक घर भी तोड़ा गया है, उसको भी फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा समीक्षा किया गया है। इधर खरसवा पुलिस पर निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आरोप बुरुडी के ग्रामीणों ने लगाया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी रिहाई की मांग पर खरसवा सरायकेला मुख्य सड़क 5 घंटे तक जाम रखा और प्रशासन को चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहाई नहीं हुई तो पुनः सड़क जाम करेंगे। खरसवा पुलिस के द्वारा निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आरोप में खरसवा के बुरुडी के ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। बिना शर्त निर्दोष व्यक्ति की रिहाई की मांग पर बुरुडी के आक्रोशित ग्रामीणों ने खरसवा सरायकेला मुख्य सड़क के बुरुडी हरि मंदिर के समीप ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। साथ ही खरसवा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रिहाई की मांग करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम करने से खरसवा सरायकेला दोनों छोर वाहनों की जाम लग गई। प्रशासन के लगभग 5 घंटे के प्रयास के बाद 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के आश्वासन पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क से जाम हटाया। आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? रोड जाम करना ऑप्शन है। रोड जाम कितना दिन कीजिएगा बताइए? अभी तुरंत दुनिया वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा के कानन फिलिंग HP पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चांडिल पुलिस टीम सहित SDPO संजय कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। चूंकि शव के सर को अज्ञात वाहन के कुचलने से चेहरे की पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस के जाँच के बाद मृतक की पहचान की गई। अज्ञात वाहन के चपेट में मरने वाले की पहचान मंगल उराव गमरिया प्रखंड मेरुडी निवासी है। बताया जा रहा है कि मृतक बारीगोड़ा पेट्रोल पंप में कार्यरत था। उसके ड्यूटी जाने के क्रम में घटना हुई। पुलिस कारणों का पता कर रही है। उधर सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातू में बर्थडे पार्टी में गए दोस्तों को स्थानीय युवकों ने रॉड एवं डंडे से हमला कर घायल कर दिया। बागुनहातू के रहने वाले राहुल रॉय और सावन कर्मकार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नीम भट्टा गए हुए थे, जहां स्थानीय युवकों के साथ इन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हो गया,
जिसके बाद स्थानीय युवकों ने रॉड और डंडा से हमला कर दिया। घायल राहुल रॉय के अनुसार हमला करने वाले युवक नशे में धुत थे और बर्थडे पार्टी में अनजान लोगों के आ जाने का आशंका जताते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। फिलहाल हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है, जिनके तलाश में पुलिस जुट गई है। क्या गए थे दोस्त का बर्थडे में, वो लोगों ने सोचा कोई और है, कहीं और का लड़का है, मारा और रेड उड लोहा से मारा। तो कहाँ गए थे आप लोग? भावना तो अपना फैमिली मेंबर में गए थे? वहाँ पे हमारा फैमिली रहता ही है। वहीं तो उन लोग जो मारने वाले पहले से जानते थे आप लोग को? नहीं, क्या बोल रहे थे मारते समय? गाली गलौज कर रहा, मार कर रहा, गाली दे रहा, जुआ खेल रहा, बना रहे। तो आप लोग बोले नहीं क्यों मार रहे हो? पूछे नहीं, वो लोग खुद ही लड़ रहा, तो फोकट में लड़ रहा, आपस में लड़ रहा, दूसरा से लड़ रहा। वहीं सेंटर स्कूल बागबेड़ा में कोरोना के जांच करने गई टीम को स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने सहयोग नहीं किया। सीओ ने कहा कार्रवाई होगी। वहीं अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि स्कूल के 2 टीचर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जब जांच करने के लिए टीम सेंटर स्कूल टीम गई तो स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया, इसलिए विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल स्कूल जो हमारा यहाँ पे है रेलवे का, उसमें जानकारी हुई कि वहाँ पर 2-3 शिक्षक हैं वो कोविड-19 तो से पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी सिलसिले में वहाँ पर जांच के लिए हमारी टीम गई थी, जिससे वहाँ के स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोग नहीं किया गया। बाद में मैं खुद भी वहाँ उपस्थित हुआ और उसके बाद भी समझाने के बाद भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। तो इसी के तहत अभी आगे हम लोग जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आपदा प्रबंधन और IT सेंटर जो भी होगा उसी से सुसंगत धाराओं के तहत। और फसल के पैदावार को देख डीडीसी काफी खुश हुए, कहा किसानों को हर संभव मदद करूंगा। डीडीसी परमेश्वर भगत ने पोटका प्रखंड के चाकड़ी पंचायत का दौरा किया, जहां किसानों के द्वारा खेतों में उगाई गई तमाम प्रकार के फसल को देखकर काफी खुश हुए। वहीं किसानों को हर संभव मदद करने का डीडीसी ने भरोसा दिया। वहीं डीडीसी ने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा जनरेटर आदि अन्य सामग्रियों की व्यवस्था जल्द ही कर दी जाएगी, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इधर सोनारी बुधरा मोहल्ला में श्री श्री सार्वजनिक नवरात्रि ज्वारा पूजोत्सव का आयोजन उपकार संघ की ओर से किया गया है। पिछले सालों की भांति इस साल भी नवरात्रि ज्वारा पूजा का आयोजन उपकार संघ की ओर से किया गया है। 55 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। उपकार संघ के पदाधिकारी बसंत साहू ने बताया, सरकारी गाइडलाइन का पालन कर हर रोज संध्या में आरती कार्यक्रम रखा गया है। शाम को 10 गीत होगा, पंचमी का रोज माता जी का बाना अगवानी का कार्यक्रम होगा, अष्टमी का रोज उपकार संघ द्वारा 35 वर्षों से यहाँ नवरात्रि जवारा 35 वर्षों से यहाँ नवरात्रि जवारा पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से नवरात्रि जवारा पूजा का आयोजन किया गया है उपकार संघ द्वारा। आज माता जी का पूजा अर्चना होगा, उसके बाद में ज्योति प्रज्वलित का कार्यक्रम है। इसमें 55 ज्योति कलश का स्थापना किया जा रहा है।
हम लोग को पूजा में दो पंडा है, अकुल साहू और मिश्रा रजक, और हमारे पुजारी है सुरेश पंडित जी, सुरेश शर्मा जी और गणेश जी। इधर हेसल में 45 वर्ष से ऊपर के 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा। झारखंड में जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कोरोना वैक्सीन टीका लगने का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजनगर प्रखंड में पंचायत स्तर के चौथे चरण का टीकाकरण मंगलवार को 4 केंद्रों में किया गया, जिसमें से एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैंसल में जहां 45 वर्ष से ऊपर सभी को वैक्सीन दिया गया और शाम 5 बजे तक कुल 100 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी दौरान बीपीएम पंकज शर्मा ने बताया कि पहले की अपेक्षा अभी लोग कोरोना वैक्सीन के लिए काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, जिस कारण लोग स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन का टीका लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के लोगों को समझाया कि वैक्सीन लगने के बाद यदि किसी को हल्की बुखार भी आए तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये शिविर चल रहा है पंचायत लेवल वैक्सीनेशन कोविड-19 हेतु। उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश है, बीडीओ साहब की अध्यक्षता में प्रखंड लेवल पर ये कार्य हो रहा है और ये चौथा स्टेप है, जिसमें जहाँ जहाँ ज़्यादा डिमांड था, जिस पंचायत में ज़्यादा डिमांड था, उसमें इसको कार्य किया जा रहा है। जैसे आज के डेट में राजनगर में 4 जगह हो रहा है, जैसे कि आपका उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसल हो गया, काला झरना में है उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, एनपीएस में है और एक और संस्थान में है। ये चारों जगह हो रहा है और काफ़ी लोगों में जोश खरोश है। लगभग आज अभी 2 घंटे में ही 50 के आसपास हो चुका है। 10 वाइल प्रभारी महोदय के द्वारा दिया गया था और इसमें से 5 वाइल लगभग यूज हो चुका है। 5 वाइल और है, जो हम लोग अगला 2-2.5 घंटे और। साथ ही आपको बता दें, आज से वासंती नवरात्र शुरू हो गया है। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। वैसे तो पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। झारखंड के साथ जमशेदपुर में भी वैश्विक महामारी कोरोना दिन प्रतिदिन विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। ऐसे में सीमित संसाधनों के बीच चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से वासंती नवरात्र का प्रारंभ हुआ। शहर के मंदिरों में विधि विधान से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए कलश स्थापना किया गया, जहां मंदिरों में भक्ति धुन के बदले कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। मंदिरों में भक्तों को अधिक देर तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। कुल मिलाकर वैश्विक महामारी के दूसरे लहर के बीच वासंती नवरात्र प्रारंभ हो चुका है, जहां पूरा शहर मां भगवती की आराधना में लीन हो गई है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना काल में जो गाइडलाइन सरकारों द्वारा निर्धारित की गई है, उनके अनुसार ही पूजा पाठ करें तथा मास्क, सैनिटाइजर और दूरी बना के रखें, इनका उपयोग करें। धन्यवाद। शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है और ये प्रतिपदा तिथि आज है। नवरात्र का आरंभ आज है। कलश स्थापना से एक कार्यक्रम आरंभ होता है। जनता बहुत कम संख्या में 5-10 की संख्या में लोग हैं। ये जरूरी ज़्यादातर करना था ये आए और ये कोरोना वायरस को देखते हुए जो है ना, मंदिर समिति के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ऐसा बहुत व्यवस्था दिया गया है और दूरी बनाते हुए कम भीड़ भाड़ करते हुए हम लोग पूजा अर्चना को सुचारू ढंग से। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 12 घंटों में 5 मरीजों की हुई मौत, 4 टीएमएच, 1 टाटा मोटर्स अस्पताल में। कदमा थाना क्षेत्र के तिस्ता रोड हत्याकांड में पुलिस ने 4 शवों का पोस्टमार्टम कराकर मृत महिला के मायके वालों को सौंपा शव। मंगलवार को सभी होमगार्ड जवान लौटे काम पर। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के प्रति जताया आभार। और NH-33 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।